हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे समर प्रिपेयरनेस के बारे में। जैसे कि अभी समर आ गया है तो उसके लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर्ड रहेंगे, ये सनस्ट्रोक हीट स्ट्रोक से, ये सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज हम जानेंगे हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस में सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक क्या होता है, हीट एग्जॉस्टेंस क्या होता है, और हम कंट्रोल मेजर के बारे में जानेंगे। हीट स्ट्रेस में क्या होता है, हम लोग का जो बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म होता है कि हम लोग का जो स्वेटिंग निकलता है और स्वेटिंग से हम लोग का जो बॉडी कूलिंग होता है, वो जो मैकेनिज्म है वो फेल्योर हो जाता है। तो हम लोग का और स्वेटिंग नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हम लोग हीट स्ट्रेस में अफेक्टेड होते हैं। हीट स्ट्रेस में सबसे जो डेंजरस होता है वो सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक, हीट हम लोग नॉर्मली सनस्ट्रोक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, हम लोग का बॉडी का जो हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है वो फेल्योर हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग का शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाता है, जिसके वजह से जो नॉर्मल कूलिंग होता है, हम लोग का शरीर जो ठंडा होता है वो होना बंद हो जाता है। हम लोग का स्किन ड्राई हो जाता है। हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इमीडिएटली रेज हो जाता है। जैसे कि हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री टू 37 डिग्री होता है, वो बढ़ के 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और नॉर्मली जैसे हम लोग का 97 टू 99 फ़ारेनहाइट होता है, वो 104 तक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का पल्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, पल्स रेट बहुत तेज़ी से हम लोग सांस लेने लगेंगे। उसके बाद हम लोग का हेडेक भी होगा, जिसके वजह से हम लोग को परेशानी होगा। हम लोग का उल्टी आने का भी चांसेस है, और बॉडी भी हम लोग का कोलैप्स हो सकता है, और हम लोग का एक आदमी कोमा भी जा सकता है, जिसके वजह से वो आदमी का जान भी जा सकता है। अभी हम लोग जानते हैं हीट एग्जॉस्टेंस के बारे में। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का शरीर में जितना पानी होता है वो पसीना से निकल जाता है, और कंटिन्यूसली हम लोग का पसीना होता है, जिसके वजह से हम लोग का बॉडी में चिपचिपापन रहता है। और इतना पसीना होने के वजह से हम लोग का शरीर का जो नॉर्मल कूलिंग प्रोसेस है वो फेल्योर हो जाता है। आप लोग को शायद पता होगा, हम लोग का शरीर में जो पसीना निकलता है इसमें 99% लिक्विड ही होता है, जिसके वजह से हम लोग का शरीर में जितना पानी होता है वो पानी निकल जाता है, जिसके वजह से हम लोग वीकनेस महसूस करते हैं, हम लोग का हेडेक होता है, हम लोग को उल्टी लगने का चांसेस है, शरीर क्रैम्प हो जाता है, हम लोग को नींद आने का चांसेस है, हम लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ बोल रहे हैं और कुछ हो रहा है। क्या पता है आप लोग को कि 1 घंटा में एक शरीर से 1.5 लीटर पसीना निकल सकता है। क्या आप 1 घंटा में 1.5 लीटर पानी उसको रिप्लेस कर रहे हैं? चलिए जानते हैं कि ये हीट स्ट्रेस होता क्यों है। ये इसलिए होता है कि जब पीक हीट आवर है उस टाइम में हम लोग अगर कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें या फिजिकल वर्क करें तो वहाँ पे हम लोग के साथ हीट स्ट्रेस हो सकता है। हम लोग को जितना पानी पीना चाहिए, हम अगर उतना पानी ना पिए तो भी हम लोग के साथ ये हीट स्ट्रेस हो सकता है। जब हम पानी कम पिएंगे तो हम लोग का स्वेटिंग कम होगा, जिसके वजह से हम लोग का जो बॉडी का स्वेटिंग मैकेनिज्म है वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग का स्वेटिंग सही से नहीं होगा, बॉडी सही से ठंडा नहीं होगा, जिसके वजह से हम लोग के साथ हीट स्ट्रेस हो सकता है। हम लोग अगर अननेसेसरीली बहुत हेवी क्लॉथिंग पहने, हम अगर मोटा कपड़ा पहनेंगे तो हम लोग के बॉडी में जो कूलिंग मेथड है वो भी फिर से फेल्योर हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग का पसीना निकल नहीं पाएगा, पसीना हम लोग के शरीर में हमेशा चिपका रहेगा, जिसके वजह से बॉडी कूलिंग सही से नहीं होगा, जिसके वजह से हम लोग को हीट स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि अभी क्या करने से हम लोग ये हीट स्ट्रेस या सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉस्टन से हम लोग बच सकते हैं। पहले हम लोग को क्या करना है, जैसे कि पीक हीट आवर में हम लोग एक एक ही साथ से हम लोग एक्सप्लोर नहीं होंगे। हम जितना कोशिश कम करेंगे कि जितना हो सके हम धूप धूप में कम निकले। जो पीक आवर होता है जैसे कि 11 बजे से 3 बजे तक हम लोग कम ही निकले, ठीक है, या कम फिजिकल एक्सरसाइज करें। उसके बाद खुद का बॉडी का साइन हम लोग को देखना है हमेशा। हम मेरा शरीर में अगर कुछ उस टाइप का सिम्टम आ रहा है तो वो पहले हम लोग को देखना है कि मेरा पसीना ज़्यादा हो रहा है या पसीना नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी देखना है।
सर दर्द हो रहा है या वोमिटिंग टाइप लग रहा है, वो सब हम लोग को देखना है। हमेशा हम लोग का शरीर में पानी रहना चाहिए, हमेशा हम लोग हाइड्रेटेड रहना चाहिए। प्यास ना लगे तो भी हम लोग को पानी पीना चाहिए कंटिन्यूसली। नॉर्मल कूल वाटर हम लोग को फ्रिक्वेंटली पीना चाहिए। जहाँ पे भी हम लोग को मौका मिले, जो छाया जैसा जगह है, जहाँ पे शैडो है, वहाँ पे हम लोग को जाके रेस्ट लेना है। उसके बाद पीक आवर में जितना हो सके हम लोग फिजिकल काम ना करें, उसके ऊपर ध्यान देना है। हमेशा लाइट वेट कपड़ा पहनना है और हमेशा कोवर्कर को भी देखना है। हम लोग के साथ जो और साथी भाई काम कर रहे हैं, कहीं उन लोग के ऊपर उसी हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक टाइप का कोई सिम्टम आ रहा है तो उसके बारे में भी हम लोग को ध्यान देना है। और हाँ, आप ये ध्यान दें कि ये हीट के टाइम में आप अल्कोहल ना लें। ये मत सोचे कि मेरा शरीर से पानी खत्म हो गया तो हम अल्कोहल लेके उसको भर दें। ठीक है, हमेशा जहाँ पे भी आप काम करने जा रहे हैं, अपने साथ पानी, सफिशिएंट पानी लेके जाइए। प्यास ना लगे तो भी पानी पीजिए और हमेशा सुरक्षित रहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथी भाई को शेयर करें। थैंक यू।